मंत्री चिराग पासवान क्या पाला बदलने की तैयारी में हैं? क्या चिराग पासवान प्लान बी पर काम कर रहे हैं? मोदी के हनुमान बनकर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं? इन दिनों चिराग पासवान की सियासी चाल पूरी तरह से बदल गई है। चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार को कोस रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। गया जी के एम्बुलेंस रेप कांड पर चिराग पासवान ने कहा कि प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। अब सवाल है कि चिराग पासवान का यह दुख कहीं चुनावी दांव तो नहीं है? खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान इन दिनों खुलकर एनडीए सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट में मंत्री चिराग पासवान बिहार में नीतीश सरकार को लानत भेज रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चिराग का बयान बेहद आक्रामक है। कह रहे हैं प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। दुख है ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है, मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहां पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। सवाल है कि चिराग पासवान का दुख चुनावी दांव तो नहीं है, क्योंकि करीब 100 दिनों में बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चिराग पासवान बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। नीतीश सरकार पर हमला प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति हो सकती है। केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के तौर पर सवाल कर लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। चुनाव से पहले चिराग पासवान के बोल्ड नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की दलील है कि चिराग ने 2005 से पहले का बिहार देखा नहीं है। अब उनकी राजनीतिक करियर बहुत छोटी है। आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था, आवाज़ क्या था। उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। चिराग पासवान का दुख चुनावी दांव हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के लिए यह बड़ा हमला है। इस तरह के बयान आ रहे हैं जो आपका सवाल भी है। देखिए, कहीं भी रहे दिल कहीं, आत्मा कहीं और दिमाग कहीं, शरीर कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ की अधिकता जो है उचित अच्छी बात नहीं होती। दूसरी ओर चिराग पासवान ने विपक्ष को बैठे बिठाए हमले का मौका दे दिया है। उन लोग का एक बार का नहीं है, पिछले बार भी आप देखे होंगे चिराग जी ने जो खुल करके जब उस फ्रंट पे आए तो नेचुरल है जदयू को काफ़ी लॉस हुआ। क्योंकि पहला मौका नहीं है कि चिराग पासवान जी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। लगातार पिछले 1-2 महीने से बोल रहे हैं और जो विपक्ष की भाषा है वही बोल रहे हैं। तो अगर इतनी पीड़ा है गिरती हुई विधि व्यवस्था को लेकर, तो आप क्यों अभी भी मंत्रिमंडल में केंद्र में बैठे हुए हैं? ये सब आने वाला समय में पूरा एनडीए हम लोग अभी भी एक है और एक रहेंगे। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, चूँकि सब बिहार के विकास चाहते हैं। चुनावी काउंटडाउन के बीच चिराग पासवान की सियासी चाल समझने की जरूरत है। सवाल है कि चिराग पासवान को चुनाव के वक्त में ही दुख क्यों हो रहा है? दुख है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सरकार को समर्थन देने की क्या मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।